स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन इवेंट के अंदर जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मीट द मिलियनेयर एक ऐसी सीरीज जो कि मैक्सेना वेलनेस ने हम सबके लिए लॉन्च की है, जहां पे हमें डिफरेंट मिलियनेयर्स, अलग अलग सेगमेंट के मिलियनेयर्स के जिन्होंने मैक्सेना वेलनेस के अंदर बहुत सारे मकाम हासिल किए हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज आप देखते हैं, उनसे रूबरू होने का आपको मौका मिलता है, उनसे हमें क्रॉस लर्निंग मिलती है जानने में कि उन्होंने जिस तरीके से इस सक्सेस को हासिल किया, हम कैसे उस सक्सेस को जस्ट कट, कॉपी एंड पेस्ट करके आगे चलते चले जाए। ये सीरीज जो है हर महीने में एक बार ही होती है। एवरी मंथ विल मीट यू, हम आपसे मिलवाने की कोशिश करते हैं एक मिलियनेयर को, और यू विल सरप्राइज टू नो कि आने वाले सालों तक का इसके अंदर ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है, राइट। तो मुझे अच्छे दो वाक्य याद आ रहे हैं अभी इस मौके के ऊपर कि या तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर लो, जरा गौर से सुनिएगा, या तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर लो वरना लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, या तो अपनी जर्नी की शुरुआत कर लो वरना लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे, यानी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। और साथ साथ जिन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है ना, जरा गौर से सुनिएगा, जिन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है ना, लोगों ने उन्हीं को गूगल के ऊपर सर्च किया है। तो ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये बड़ी टच कर जाती है अपने आप को। और अब ज्यादा वक्त को जाया ना करते हुए मैं एक ऐसी दमदार शख्सियत को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ दोस्तों, जिन्होंने एक छोटी सी जगह से शुरुआत करते हुए आज अपनी लाइफ में इतने बड़े मकाम हासिल किए दोस्तों कि उनको सैल्यूट है। और वो एक और दो लाइन भी साथ साथ उनके लिए ही याद आ रही है मुझे कि सक्सेस जो है ना, उन्हीं पे फिदा होती है जो मैक्सिमम मेहनत करते हैं, उन्हीं पे सक्सेस फिदा होती है। तो ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी, दी ब्लू डायमंड ऑफ मैक्सेना वेलनेस, दी कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड अचीवर, द इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफायर, ऐसे नन अदर देन दी दमदार शख्सियत ऑफ मैक्सेना वेलनेस, नन अदर देन मिस्टर नरेश ठाकुर जी को हम इनवाइट करना चाहते हैं इस मंच के ऊपर। ऑफ मैक्सेना वेलनेस, प्लीज कम फॉरवर्ड सर। एंड आज आपका दिन है सर, हैंड ओवर टू यू सर। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एंड विश यू गुड लक। लोग ये मकाम पे आने के लिए सर बरसों सपने देखते हैं, आप आज पूरा हिंदुस्तान जो है और पूरा वर्ल्ड जो है आपको शत शत नमन कर रहा है सर। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। मैक्सेना फैमिली की ओर से अपनी जर्नी शेयर करने का, पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बनाने का, तो थैंक्स टू मैक्सेना फैमिली। एवं मुझे विदेश में आने वाले मिस्टर विपुल सर, धर्मेश सर, एम असलम सर, उनका भी सबको आभार व्यक्त करता हूं मैं। मुझे जो मौका मिला है मेरी जर्नी शेयर करने का, तो मेरा आज मीट द मिलियनेयर प्रोग्राम में जो वेबिनार पे आए हुए सभी प्यारे दोस्तों का भी मैं वेलकम करता हूं। मेरी जर्नी की मैं बात करूं तो मेरा जन्म यहीं अहमदाबाद बारहवीं विस्तार में बीएस हॉस्पिटल सन 1981 में हुआ था। मेरा बचपन यही ननिहाल है मेरा, हाली वहीं पे 5 साल का हो तब तक मैं यहीं पे अलग बसा नानी के वहाँ। मेरे मम्मी पापा को ऐसा लगा कि लड़का अभी बड़ा होगा तो हमारे पास नहीं आएगा, तो उन्होंने मुझे अपने घर ले गए। वहाँ 1986 में मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। एक प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ साबरमती अहमदाबाद। 7वीं कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था 1992, उस वक्त मेरे पापा जहां पर जॉब कर रहे थे बंद हुई और हमारा जो परिवार था
मेरे से छोटे 3 और भाई बहन और मम्मी पापा 7 लोगों का जो परिवार था, तो उनका जो परिवार का भरण पोषण मेरे माँ पापा कर रहे थे, वो उस वक्त बहुत डिस्टर्ब हुए। उन्होंने उसके बाद मजदूरी करके हमको परिवार का पालन पोषण किया। उसके बाद 93 में जब मैं 8वीं कक्षा में आया, मेरी मदर को मैंने बोला कि मुझे अब पढ़ना नहीं। 8वीं में मैंने पढ़ाई को ड्रॉप किया और मम्मी को बोला मैंने कि मुझे कहीं और जॉब पे लगवा दो, मैं आपको घर में परिवार में हेल्प करूंगा। 94 में मैंने एक प्रोविजन स्टोर में जॉब की शुरुआत की। बहुत मेहनत वाला काम था। ₹5,500 500 रुपए की सैलरी से मेरी शुरुआत हुई। 500 रुपए सैलरी से मेरी शुरुआत हुई। लगातार 6 साल तक मैंने वहां पर जॉब की। बहुत मेहनत वाला काम था। जब मेरी खेलने कूदने की उम्र 13 साल की उम्र, उस वक्त मैंने जॉब को स्टार्ट किया। 500 के लेकर 1000 सैलरी तक मैं पहुंचा। एक बार मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, मेरे क्लास में 4th कक्षा में पढ़ रहा था, वो मुझे मिल गया, बोले एक जॉब है करनी है। तो मुझे 2000 में एक नई जॉब दिलवाई शेयर मार्केट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उस जॉब को मैंने कैसे किया। जो 6 साल वहां तक मैं जो पहले जॉब की थी, वहां पैसा नहीं कमाया, लेकिन वहां से मैं बहुत कुछ सीखा। ऑनेस्टी और मेहनत, वो मुझे इस जॉब में काम लगा। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने जॉब स्टार्ट की। ये जॉब के बाद 2001 मेरी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट जब हुई मेरी, उस वक्त मेरे लेफ्ट हैंड में इंजरी हुई थी। वो इंजरी के कारण मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था, हेल्थ इश्यू आ गए थे। इंजरी का जो ऑपरेशन करवाने का था, वो मेरे पास पैसा नहीं था। जहां जॉब करता था, उस सर ने मुझे बोला बेटा क्या है, मैं बोला ऑपरेशन का बोला है। तो बोले तुरंत मेरे को पैसे दिए और उस सर का धन्यवाद अदा करता हूँ। लेफ्ट हैंड में मेरी जो सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद मुझे ऐसा लगता था अब मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ जो फेल हो चुके, अभी आगे काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई, उससे मैंने बोला अभी हमारी शादी नहीं हुई है, मैं मेरी तरफ से आपको कहता हूँ आप मुझे छोड़ सकते हो। लेकिन उन्होंने बताया ये शादी के बाद हुआ तो आप क्या करते। बहुत साथ दिया मैंने, उसने मेरे को। उसके बाद 2002 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद 2007 में परिवार में दूसरा एक छोटे भाई का शादी हुई, तो मेरे को अलग जाना हुआ। तो मैंने रेंट से एक मकान लिया, वहां मैं रेंट से रहने लगा। शादी के बाद खर्चे बढ़े, तो मैंने कुरियर का भी साथ में काम किया। हमारे जो शेयर मार्केट में जो मंथली स्टेटमेंट आते थे, वो ऐसा नहीं था कि हर रोज डेली की डेली देना है। मंथली स्टेटमेंट कभी भी आप दे सकते हो। तो मैंने वो कुरियर का काम किया। साइकिल पे पूरे अहमदाबाद में सैटरडे संडे को मैंने कुरियर बांटा। उसके बाद 2009 नेटवर्क मार्केटिंग मेरी शुरुआत हुई। ये जो दोस्त है मेरा, जिसने मुझे जॉब दिलाई थी, उसने मुझे एक सर से मुलाकात करवाई। ये सर जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ज्वाइन किया। एक इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी थी, वहां मेरी शुरुआत हुई। इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी है 2010
2010 में, सन 2010 में पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग को अटेंड किया। ये मीटिंग अटेंड करने से पहले उसके अगले दिन, जब मीटिंग थी उसके अगले ही दिन मेरे वाइफ को जो हेल्थ इश्यू आया, सुबह दूसरे दिन मैंने उसे एडमिट किया क्लिनिक पर। जब उसका जो बोतल चढ़ी थी ग्लूकोज की, मीटिंग का टाइम ही हो रहा था 1 बजे का, सर के फोन आ रहे थे, तो मैंने उस वक्त छोटा वाला रोकने वाला फोन था, आधी बोतल खत्म हुई, वाइफ ने मेरे को बोला कि अब मेरे को ठीक है, मम्मी मेरे पास है, आपको मीटिंग में जाना है, आप जा सकते हो। तो मैंने वहां से मीटिंग को अटेंड किया। पहली बार मैंने मिस्टर आईबी चावला सर जो पाटन से है, उनको मैंने पहली बार सुना। तब मेरे जो सारे सपने, सारे ड्रीम्स थे वो बाहर उभर के आए। तब पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ताकत है, क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनको सुनने के बाद फुल प्लेस पे वहां काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद जहां जितनी सैलरी वहां जॉब में आ रही थी, उतनी सैलरी वहां, उससे भी ज्यादा सैलरी वहां स्टार्ट हुई। पहला मेरा ड्रीम, बाइक का जो सपना था, वो सपना मेरा पूरा हुआ। बाइक लेने के बाद पूरे गुजरात में, बनासकांठा, केरला डिस्ट्रिक्ट, पंचमहाल, सारी जगह पर मैंने बाइक से फील किया। उसी 2011 में एक और खुशखबरी मेरे घर में लड़के का जन्म हुआ। 2014 मैंने 2013 में डिसाइड किया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है। जॉब को जैसे मैंने रिजाइन दिया, 6 महीने के बाद जो कंपनी में सपने लेके मैं फुल प्लेस में काम कर रहा था, गवर्नमेंट इश्यू के कारण वो कंपनी क्लोज हुई। जिस लोगों को मैंने बहुत मोटा मोटा बताया था मैं इससे करोड़पति बनने वाला हूँ, ये करने वाला, वो करने वाला हूँ, सारे लोग मुझे ताने मारने लगे। परिवार वाले भी मुझे बोलने लगे, हमने किया था मना, फिर भी आपने ये कंपनी स्टार्ट की। तो सबको सुनते हुए मैंने 2015 में एक और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इंटरनेशनल लैंड कंपनी में, जिसे मितेश सर, महेश, परमार सर, विपुल सर तीनों आए और एक कंपनी में मुझे बताया, क्योंकि नेटवर्क में मैंने पहले बताया कि बहुत आगे जा सकते, तो ये कंपनी मैंने शुरुआत की, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी नहीं करना है, वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद 2017 रिज्वाइनिंग किया, जॉब को मैंने रिज्वाइनिंग किया, क्योंकि जो कंपनी मैंने स्टार्ट की थी वो इंटरनेशनल कंपनी थी। उसका प्लान ऐसा था जहां पूरी टीम आमदनी नहीं ले पा रही थी, तो मैंने फिर से जॉब को रिज्वाइन किया। उसके साथ में पार्ट टाइम जॉब और बिजनेस दोनों साथ में लेके चल रहा था। 2018 ये सर है, मुझे बोला, नरेश भाई जॉब में कैसे दिन निकलेंगे, आपने इतने साल जो दिए हैं तो जहाँ खोया उसी से मिलने वाला है, तो आपने फिर से मेरा एक प्लान देखो। 3-4 महीने तक मेरे को वो बोलते रहे, फोन करते रहे। जब भी वो मिलने आवे तो ऐसा दिन आते थे जब उनका कॉल आता था उस दिन जेब में पैसे नहीं होते थे। मेरे को ऐसा लगता था 2-3 लोग साथ में आएंगे और 100-200 रुपया तो चाहिए ना, तो वो भी मेरे पास नहीं होते थे, कि सैलरी जो आती थी वो खत्म हो जाती थी। तो मैंने एक बार मेरे घर तक आ गए, मुझे बाहर बुलाया, मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, कितना पैसा पड़ा है, वो उसको बुलाया, बोले है मेरे पास, तो उसको बोला कि मैंने प्लान देखा। और उसके बाद इनके साथ मैंने कंपनी स्टार्ट की, फिर से टीम डेवलप हुई, 20 से 25,000 से इनकम स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर से डिसीजन लिया कि अब जॉब ड्रॉप करनी है, तो फिर से मैंने जॉब को रिजाइन दिया। उस रिजाइन के बाद फुल प्लेस में काम स्टार्ट किया। पहले में गाड़ी का जो सपना था पहले से व्हाइट कलर की अल्टो कार लेनी है, सेकंड हैंड मैंने कार ली 2020 में। जॉब को तो छोड़ ही चुका था, जैसे ही कार ली, जॉब को ड्रॉप किया,
उसके बाद आपको पता है 2020 में कोविड आया, फिर से वही माहौल, कोविड आया, अहमदाबाद बंद। फिर में मैं जहां था, जिस जगह पर था, मोदी जी का एक मैसेज आया, जो जहां पर है वहीं पे। यहां से डाकोर एक गांव में रुका हुआ था, आज अहमदाबाद बंद। मैंने बोला चलो कल निकलेंगे। दूसरे दिन फिर से मैसेज, आज गुजरात बंद। मैंने बोला कल निकलेंगे। तीसरे दिन पूरा भारत बंद। और चौथे दिन जब निकलने की कोशिश कर रहा था तो ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे थे फोन में कि अहमदाबाद में घुसते लोग पुलिस वाले के डर से आ नहीं पा रहे थे। ऐसे ऐसे वीडियोस देखते, डर रहता। फिर भी मैंने 6 से 7 दिन वहां रुका और एक बार सुबह में जल्दी अपनी कार लेके 5 बजे निकल के अहमदाबाद आया वापिस। 2021 वहां तो मैं जो काम कर रहा था पर मंथ 1 लाख से अब अर्निंग मेरी हो चुकी थी। मेरे लिए बहुत बढ़िया कंपनी साबित हुई कि 6 अंक की अंक तक मैं पहुंचा। लेकिन फिर भी जो आता था उसमें से फील्ड का खर्चा, घर चलाना, टीम चलाना, कुछ बचता नहीं था। 2021 में मुझे विपुल सर मिले, जिन्होंने मुझे मैक्स सर का प्लान दिखाया। प्लान तो दिल को छू गया, क्यों कि ऐसी इसमें इनकम थी। प्लान करने का मन तो हुआ, लेकिन वहां पर जो अर्निंग आ रही थी वो छोड़ के, वो टीम को छोड़ के आने का मन नहीं कर रहा था। एक बार 2022 एक साल मैंने वेट करवाया। 2022 में विपुल सर मुझे अपने साथ एक ट्रिप पे ले गए। जैसलमेर जोधपुर जो ट्रिप थी, धर्मेश सर से, असलम सर थे, विपुल सर थे, विक्टर सर थे, सब मुझे साथ में ट्रिप अटेंड की। ट्रिप के बाद मैंने वापिस आकर डिसाइड किया कि अभी मैक्स तक करना है और मैक्स तक की मैंने शुरुआत की। जैसे मैंने शुरुआत की तो टीम को, मेरी जो टीम चल रही थी उसको मुझे मेरे साथ लेके आने का था। तो मैंने टीम को बोला कि मैं एक टूर की व्यवस्था करता हूँ, आप सबको आना है। तो द्वारका में एक 5 स्टार रिसोर्ट है, अल्टम स्वीट बाय विंदम। इस रिसोर्ट में मैंने बुक करवाया 5 रूम। एक रूम की 12,000 कीमत थी, 9.5 हुए और खर्चा मिलवा के करीबन 70,000 का मैंने वहां इन्वेस्ट किया और वहां पर 2 दिन एंजॉय किया। और शाम को आने का जब वक्त का मैंने बात की कि मैं कंपनी चेंज कर रहा हूं, बहुत बेहतरीन प्लान आया है, मुझे अच्छा लगा है, आप क्या सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो? तो वो एग्री हुए। उनके बाद मैंने सबको प्लान दिखाया, विपुल सर साथ में थे, सबको प्रोडक्ट दी। और सारे मेरे जो टीम मेंबर थे, जिन को मैं लेके गया था, क्योंकि मेरे पहले से गाने का शौक था, सपना था, तो इस स्टेज के माध्यम से इस तो बहुत खुशी की बात की, टीम मेरे साथ में आई, हमने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया। प्रोग्राम मीटिंग फुल फेस में जो कंपनी कर रहा है उसको क्विक कर दिया और फुल फेस में मैंने बिजनेस को शुरू किया। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हो, टीम डेवलपिंग मेरी, उसमें सारे सीनियर्स का साथ लग रहा है। उसके बाद 2 मैंने ट्रिप, डोमेस्टिक अचीवमेंट की। एक माउंट आबू, जहां पर कंपनी का जो ट्रिप था, यहां से निकले, वहां गए, घूमकर वापिस आए,
एक रुपये का भी खर्चा कंपनी ने नहीं करने दिया। जो जेब में लेके गए थे सारे के सारे पैसे ऐसे की ऐसे रहे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिप थी, बहुत मजा किया वहां पर। उसके बाद दूसरी ट्रिप आप फोटो देख सकते हो आबू की ट्रिप के। दूसरी ट्रिप कोर्डेलिया क्रूज। सिर्फ सपनों में देखा था, फिल्म ही देखा था, जैसे टाइटैनिक फिल्म था ना, वो बड़ा जहाज था, तो दरिया में समुद्र के बीच कभी भी नहीं गया हुआ था। पहली बार बेहतरीन ट्रिप कंपनी के माध्यम से मुझे मिली और 2 दिन तक मोबाइल भी स्विच ऑफ। कोई गुम हो जाए तो 10वीं मंजिल थी, ढूंढना पड़े। आपको पता होगा वो कहां मिलेगा, तो वहां जाके हमको ढूंढ सकते थे। तो ऐसे ही बेहतरीन ट्रिप रही है कोर्डेलिया क्रूज की। सारे सर थे, धर्मेश सर, विपुल सर, आईबी सर, असलम सर, आउट ऑफ स्टेट के दूसरे लीडर्स थे। पूरे परिवार की तरह हमने वहाँ एंजॉय किया। विजय सर भी थे। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ये। तो ये काम करते करते पहला डायमंड रैंक आया। तो डायमंड रिवॉर्ड मैंने जो अचीव किया, हमने सीईओ सीएमडी सर के हस्तक, जिसमें विपुल सर भी है, धर्मेश सर भी है, तो लैपटॉप और प्रोजेक्टर, ब्लू डायमंड रैंक। तो इस तरह जर्नी मेरी चलती रही, लेकिन अब तक ये सिर्फ शुरुआत है। ये शुरुआत है, बहुत बड़ा करना बाकी है, क्योंकि ये साल अगस्त 2024 में नहीं था। में आ जाएगी, बुक हो गई है, तो कार भी है चिकी। तो दोस्तों यही कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जो चाहो वो कर सकते हो, जीरो से हीरो बन सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पहचान, ना पैसा, ना कुछ सपोर्ट, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद ऐसा बड़ा परिवार, अच्छा परिवार मिला मुझे, अच्छा फैमिली मिला, साथ सहयोग मिला। तो आज बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस कंपनी ने मुझे बहुत दिया। इसके बाद सीईओ सर, हमारे लीडर्स के साथ, कंपनी मैनेजमेंट टीम थी, लीडर्स थे, उसके साथ फ्यूचर प्लानिंग, आने वाले समय में मैंने जैसे कार ली है उस तरह 2025 के एंड तक मैं टीम से और 10 बंदे को मैं कार अचीव करवाऊंगा। पांच डायमंड कंप्लीट करवाऊंगा। जो किस किस को करना है वो भी मैंने सोच रखा है। 2026 2 BHK फ्लैट जो मेरा सपना है वो लेना है। जो लीडर्स और मैनेजमेंट के साथ जो प्लानिंग किया है 2030 तक का, कंपनी के प्लान में जो 1.62 CR 1,62,00,000 जो रिवॉर्ड है, और उसके साथ में जो दूसरी इनकम होती है सारी मिले 5 से 6 करोड़, तो वहां तक पहुंचना है, वो लेना है। क्योंकि 5 रैंक मैंने जब से काम स्टार्ट किया 2 साल में कंप्लीट किए। अभी हर एक साल में एक रैंक अचीव करता हूं, जैसे ब्लैक डायमंड, क्राउन, एम्बेसडर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सीएमडी।
तो आने वाले ये 5 रैंक के ये 5 साल में कंप्लीट करता हो तो 1,62 करोड़ का जो रिवॉर्ड है, लोग 30 साल 35 साल जॉब करते हैं, रिटायर होने के बाद भी जो नहीं मिलता है, ये 7 से 8 साल की जर्नी में आप उसको अचीव कर सकते हो। ये मौका आप सभी के पास है। आप भी इस इंडस्ट्री में आके, इस कंपनी में आके, क्योंकि इतना बेहतरीन प्लान कंपनी ने डिजाइन किया है, इतनी बेहतरीन कंपनी के पास प्रोडक्ट्स है, बहुत सालों का 27 साल का कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है, लीडर्स की भी बहुत सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, सारा आपको दिया हुआ है। तो आप यहाँ आके बहुत ही फास्ट ग्रोथ कर सकते हो। जो भी आपके सपने हैं वो इस इंडस्ट्री में आके, मैक्स सर वेलनेस लिमिटेड कंपनी में आके वो फुलफिल कर सकते हो। दोस्तों, आप सबको वेलकम है इस कंपनी में। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ हमारे मिलियनेयर ऑफ मैक्स वेलनेस, none other than Mr. Naresh Thakur. So once again give a huge round of applause to Naresh जी। लेकिन नरेश जी, मैं भी लगे हाथ एक दो सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने आपकी सक्सेस स्टोरी तो पूरी बता दी, आपके जन्म से लेके आपके अब तक की कहानी, आपकी जर्नी, आपकी मुंह जुबानी, इतना ही नहीं, आपने आपके आगे के फ्यूचर प्लान भी बता दिए। बट जो चीज आपने अभी हासिल की, जो चीज अभी आपने हासिल की, इतनी आसानी से तो नहीं होगी। उसके पीछे क्या ऐसा मोटिवेशन था जिसने आपको इतना पुश किया और आप एक ही फोकस पे लगे रहे? तो हमें वो सक्सेस रेसिपी आपसे जाननी है। कैसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इतना इंस्पायर किया? इसमें ऐसा था, जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई तो पैसे की जरूरत की वजह से मैंने मेरी वाइफ के जो गहने थे वो उनको दे दिए उनकी शादी में। तो ससुराल जब मैं गया था तो मेरे सासू जी ने मुझे बोला कि आप मेरी लड़की को खुश नहीं रख पाते। उस वक्त में कोई चुप गया कि अब मुझे एक ऐसा व्यक्ति ऐसा डेवलप करके दिखाना है कि जो मांगे, जो चीज हाथ रखोगे मैं आपको ला के दूंगा। और हमें यकीन है, और आप जिस राह पे चल पड़े हैं, ये रास्ता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम सबकी इच्छाओं को, हम सबके सपनों को पूरा कर सकता है दोस्तों। तो दिस इज द रियल मिस्टर नरेश ठाकुर फॉर अस, कि जिन्होंने आज कहते हैं ना, वो मोदी साहब का जो आता है ना मन की बात, बस उसी तरीके से मिस्टर नरेश ठाकुर दिल से, कि जो उनकी एक्चुअल कहानी थी, है ना। लोग आज के जमाने में एक बड़ी अच्छी चीजें भी चलती है, क्या चलती है? दिखावा। अब सबको पता है क्या क्या चलता है मार्केट में, बहुत से दिखावे छलावे चलते हैं, वो देख के लोग इंस्पायर और मोटिवेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो बॉक्स के अंदर तो भाई साहब कुछ भी नहीं था, ना होगा ना कभी मिलेगा। बट ये जो सेगमेंट है फ्रेंड्स, मीट द मिलियनेयर, इसके अंदर हर बार आप यहां से कुछ नया लेके जाएंगे, हर बार आप यहां से कुछ नया सीख के जाएंगे, हर बार आपकी आंखों में एक ऐसी फीलिंग, आपके दिल के अंदर एक ऐसा जज्बा आपको आगे की आपकी खुद की लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो वंस अगेन नरेश जी, थैंक यू सो मच कि आपने, और इसके पीछे जो उन्होंने पीपीटी वगैरह सब बनाई, तो उनको पूरा उनका मेमोरी भी फ्लैशबैक हुआ होगा उस वक्त, है ना। एक एक चीज आपको उस वक्त आपकी याद आ रही होगी कि मैं छोटा था, फिर पिताजी के साथ का संपर्क, फिर आगे मेरी करियर अपॉर्चुनिटी, फिर नेटवर्क मार्केटिंग, और फिर सक्सेस स्टोरी। सो वंस अगेन वी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जर्नी विथ मैक्सेना वेलनेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ। और आपकी टीम से जो आपने डायमंड जो आपने चुना है, और इन्होंने एक और बड़ी जबरदस्त बात कही फ्रेंड्स, जो मुझे मेरे को भी चुभ गई हो, कि इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि किन्हें डायमंड बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि एक लीडर ठान लेना कि मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है भाई साहब, तो बात खत्म हो गई।
राइट। तो ये एक ऐसे होनहार लीडर है कि जिन्होंने ठान लिया है फ्रेंड्स। सो वंस अगेन हम सबके बिहाफ से, पूरे हिंदुस्तान के बिहाफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप ऐसे उत्तर उत्तर प्रगति करते रहे और सबको साथ लेके चले और सबको हेल्दी एंड वेल्थी बनाए थ्रू मैक्सेना वेलनेस। वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कड़ी में। तो ये थे हमारे साथ नरेश ठाकुर जी। अगली कड़ी में हम अगले महीने मिलेंगे, तब तक आपको करना होगा इंतजार। तो बने रहिएगा, आगे मिलते रहेंगे आपसे एक और नए धमाके के साथ। थैंक यू।